बहरुल काहिल के कोलंबियाई समुद्री पानियों में तैरता हुआ ये है व्हेल का एक बच्चा और उसकी मां। साइंसदानों ने ऐसे मनाजिर कमोबेश ही रिकॉर्ड किए हैं। मकसद इस आबी हयात के हवाले से मजीद तहकीक करना है। साइंसदानों ने इस व्हेल मछली की पुष्ट पर एक कैमरा और जीपीएस लगा दिया। नतीजा इस वीडियो की सूरत में आया जिसमें ये व्हेल अपने बच्चे को दूध पिलाती हुई देखी जा सकती है। दूध पीते ही 900 किलो वजनी व्हेल मछली का ये बच्चा सांस लेने की खातिर पानी की सतह पर आ गया। ये वीडियो साइंसदानों के लिए एक बड़ी कामयाबी करार दी जा रही है। दरअसल ये पहला मौका है जब किसी हम्पबैक व्हेल को दूध पिलाते हुए रिकॉर्ड किया गया है। इन व्हेल मछलियों की ये आबादी जनूबी कोस्टा रिका से शिमाली पेरू तक अफजाइश पाती है। नतालिया और उनकी टीम ने ये इमेज हासिल करने की खातिर सख्त मेहनत की। इस टीम ने इस व्हेल की पीठ पर सक्शन कप के साथ सेंसर लगाए ताकि उसे चोट न लगे। वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए लगाए गए सिस्टम में कैमरा और जीपीएस के साथ एक और डिवाइस भी थी जो इन व्हेल मछलियों की आवाजें भी रिकॉर्ड कर रही थी। इस तरह दूध पिलाने की वीडियोस बहुत कम हैं। बच्चे की नशोनुमा का भी कभी इस तरह मुशाहिदा नहीं किया गया। हमारे पास बस मादा और नर के मिलाप का ही रिकॉर्ड है। यही वजह है कि बहुत से पहलुओं से हम अभी तक नावाकिफ हैं। अंटार्कटिक और चिली के पानियों में कई महीनों तक परवरिश के बाद हर साल हजारों व्हेल मछलियां बहरुल काहिल के गर्म पानियों में कोस्टा रिका से पेरू तक हिजरत करती रहती हैं। ये वो जगह है जहां इनकी अफजाइश होती है। कोलंबिया जून से नवंबर के महीनों में हम्पबैक व्हेल की मेजबानी करता है। इन बड़ी मखलूकात की लंबाई 17 मीटर तक हो सकती है, जिसका वजन 40 टन तक होता है। साइंसी एतबार से ये एक अहम संग मील है। ये इस आबी हयात के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि ये इन अनवा के लिए कोलंबियन पैसिफिक खित्ते की अहमियत को उजागर करता है। यूनेस्को ने तो अभी गुज़िश्ता माह ही इस रीजन को बायोस्फीयर रिजर्व करार दिया है। इन जानदारों के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशों के बावजूद इनके लिए बहुत ज्यादा खतरात मौजूद हैं। इन्हें करीब से जानने का मौका दरअसल इन्हें जिंदा रखने में मददगार साबित हो सकता है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के मुताबिक हम्पबैक व्हेल्स की तादाद बढ़ रही है।